इमरान, जिसे अभी दुबई जाए हुए 6 महीने हुए थे, जब दुबई जाता है तो जहाँ दुबई में वो मकाम करता है, यानी कि जिसके मालिक होते हैं, मालकिन होते हैं, वहाँ पर वो उनका इतना चहेता बन जाता है कि 6 महीनों में उनका दिल जीत लेता है। और मालिक जो उसे अपने बेटे की तरह रखता है, मालकिन जो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। यानी कि कुछ दिनों बाद ही मालिक जो होता है वो बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि मेरा क्या होगा। वो माथे पर हाथ लगाए हुए था। तभी इमरान जाता है उसके पास और कहता है कि सेठ, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? आपको कहीं जाना है क्या, या फिर कोई चिंता सता रही है? जब सेठ उसकी तरफ देखता है तो मालिक कहता है कि कुछ नहीं। लेकिन इमरान जब उससे बार बार पूछता है तभी मालिक कहता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी को प्रेग्नेंट कर दो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी को एक बच्चा दे दो। यानी कि जब इमरान जब ये बात सुनता है तो पहले तो मना करता है, लेकिन उसके बाद जो होता है, जो करता है, जो कहता है, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक दुबई का सेठ जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो एक इमरान से क्यों कहता है कि उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट कर दे। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना भारत का ही एक लखनऊ है, यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम इमरान है। इमरान के पिता नज़ीर अहमद जो सब्जी का काम करते हैं, यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है कि जिससे कि अपने बेटे को पढ़ा सके, अपने बेटे को इतनी अच्छी परवरिश दे सके जिससे कि बेटा उनका काबिल हो जाए। लेकिन फिर भी नज़ीर अहमद अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने बेटे को खूब पढ़ाता है, लिखाता है और सोचता है कि एक दिन एक कामयाब इंसान बन जाए और एक दिन ये सरकारी नौकरी हासिल कर ले। नज़ीर अहमद यही सोचकर अपने बेटे को पढ़ा रहा था, यानी कि उसकी हर इच्छा को पूरी कर रहा था। वो अपनी इच्छा मारे बैठा था, अपनी पत्नी की इच्छा मारे बैठा था, लेकिन अपने बेटे इमरान को जी तोड़ पढ़ा रहा था। इमरान जो मेहनती होता है, जो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान भी बनता है और अच्छा इंसान के साथ साथ वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी करने लगता है। इमरान ने इतनी पढ़ाई तो कर ली थी कि उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में अगर हो तो वो तभी मिलती है, अगर किस्मत में ना हो तो चाहे हम कितनी जी तोड़ करके मेहनत कर ले वो हमें नहीं मिलती है। ऐसे ही इमरान के साथ होता है। इमरान की सरकारी नौकरी नहीं लगती है। जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो अपने माँ बाप को उदास देखकर, अपने माँ बाप के बारे में सोचकर बहुत परेशान होता है। तभी वो अपने मामू के पास फ़ोन करता है जो दुबई में रहते हैं और उनसे कहता है कि मामू, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैंने पढ़ाई भी कर ली और एक अच्छा इंसान भी बन चुका हूँ, इतनी पढ़ाई भी कर चुका हूँ कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन मेरी नौकरी नहीं मिल रही है। जब उसके मामू ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का कि तुम्हें एक नौकरी नहीं मिल रही है, और तुम सरकारी नौकरी नहीं करोगे तो तुम्हारे माँ बाप के सपने का क्या होगा, और तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी कि हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया है, लिखाया है और फिर भी वो घर बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है। तभी इमरान का जो मामा होता है वो कहता है कि ठीक है, जहाँ तुमने इतने महीने गुजार दिए, जहाँ तुमने इतने महीनों में अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी की है, मेरे कहने से 6-7 महीने और रुक जाओ और 6-7 महीने में मैं तुम्हें दुबई में ही नौकरी दिलवा दूँगा। तभी वो इमरान से पूछता है कि क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? तो इमरान कहता है कि नहीं मामू, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है और ना ही मैंने अभी तक गाड़ी सीखी है। तभी मामू उसका कहता है कि ठीक है, तुम गाड़ी चलाना सीख लो और जब तुम गाड़ी में परफेक्ट हो जाओगे 5-6 महीने में, उसके बाद तुम्हें मैं दुबई बुला लूँगा, तुम्हारा वीज़ा लगवा दूँगा और मैं तुम्हें यहाँ पर एक ड्राइवर की नौकरी दिलवा दूँगा। यानी कि इमरान के मामा जब ये बात कहते हैं वो अपने मामू का बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि मामू, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा। इमरान उसका एक करीबी दोस्त होता है जो गाड़ी चलाने का काम करता है, उसके पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे गाड़ी सिखा दे और मैं दुबई में जाकर गाड़ी का काम करूँगा, ड्राइवरी का काम करूँगा। उसका दोस्त बहुत अच्छा होता है, वो इमरान के बारे में सब कुछ जानता था। वो जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। उसे पता था कि इमरान के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो और किसी को दे सके, इसलिए उसका दोस्त तुरंत राज़ी हो जाता है और उसे गाड़ी सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि इमरान 6-7 महीने गाड़ी सीखता है, गाड़ी परफेक्ट हो जाता है चलाने में और फिर अपने मामू से बात करता है और कहता है कि मामू, मुझ पर गाड़ी अच्छे से चलाने आने लगी है, अब मुझे आप नौकरी दिलवा दो। उसका मामू उसका वीज़ा लगवाता है। वीज़ा लगवाने के बाद उसे अपने पास बुला लेता है दुबई में। अपने पास बुलाने के बाद 2-3 दिन उसे अपने पास रखता है अपने कमरे में, और अपने पास रखने के बाद उसके लिए बात करने लगता है। तभी वो उसे एक शेख के पास ले जाता है। वहाँ पर जाकर कहता है कि शेख जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, जो भी काम होगा इसके लिए आप दे दीजिए। इस पर गाड़ी चलानी भी आती है, बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है। जब उस शेख से सारी बात कहता है तो शेख अपने घर में अपनी पत्नी और अपना आप रहता था, यानी कि और कोई नहीं था, सिर्फ नौकर चाकर थे और कोई नहीं था। उसे भी एक ड्राइवर की ज़रूरत थी।
तभी वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरे जो कानून हैं वो बड़े सख्त हैं, यानी कि मैं बड़े सख्त मिजाज का बंदा हूँ। अगर ये इसने थोड़ी सी भी कोई गलती की तो ना ही तो मैं इसकी सैलरी दूंगा, उससे घर से बाहर भी निकाल दूंगा। उसका मामू इमरान का कहता है कि कोई बात नहीं साहब, आप इसे काम पर रख लीजिए, अगर काम आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे फ़ोन कर देना। वो शेख इमरान को ड्राइवरी के अनुसार रख लेता है और उसे जहाँ काम होता था वहाँ उसे ले जाता है। उससे पहले ही कह देता है कि मेरा काम का कोई टाइम नहीं है, यानी कि जब भी मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इमरान इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। उसके ही बंगले के पास एक कमरा होता है, उस कमरे में उसका सामान रखवा देता है और कहता है कि तुम्हें आज के बाद यहीं रहना है। अब धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब कुछ दिन गुजरते ही हैं तभी इमरान का जो मालिक होता है उससे बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि बड़ा ही मेहनती लड़का है। उसकी जो पत्नी है वो भी कहती है कि हाँ, कितना अच्छा लड़का है, सारे काम टाइम पर करता है, उस एक काम को भी मना नहीं करता है और ना ही गुस्सा करता है। यानी कि अब कुछ महीने ही गुजरे थे, कुछ महीनों में ही इमरान ने उस परिवार में एक सदस्य की जगह पा ली थी। अब एक सदस्य की जगह पा लेता है तो उसकी पत्नी, शेख की पत्नी, उसे खाना देती है। मालकिन जो होती है बहुत अच्छी थी, इसलिए वो इमरान की सारी ज़रूरतों का ध्यान भी रखती है। जो जो इसे ज़रूरत होती थी वो उसे देती थी, यानी कि उसकी मालकिन उसे बेटे की तरह रखती है। इधर जो मालिक होता है उसका, वो भी उसे बेटे की तरह रखता है। अब 6-7 महीने गुजर जाने के बाद जो शेख होता है वो बाहर बैठा हुआ था। जब अपने मालिक को परेशान देखता है इमरान तो उसके पास जाता है। पास जाने के बाद उससे कहता है कि साहब क्या हुआ, मालिक आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या आपको कहीं जाना है? तो मालिक कहता है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बैठना है और तुम चिंता ना करो, तुम अपना कुछ और काम कर लो जाकर। लेकिन इमरान उस मालिक के पैरों में बैठ जाता है। पैरों में बैठकर कहता है कि बताइए साहब, क्या कोई परेशानी है? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी परेशानी में क्या पता मदद कर दूं। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर सकता हूं। जब इमरान ये बात कहता है तो शेख उसकी तरफ देखता है। तरफ देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो रो रहा था। इमरान जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उन्हें चुप करता है और कहता है कि मालिक आप रोइए मत, आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। तभी मालिक कहता है उसका कि तुम मेरी पत्नी को प्रेग्नेंट कर दो। इमरान जब ये बात सुनता है तो इमरान झट से खड़ा होता है और कहता है कि मालिक आप ये क्या कह रहे हैं, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मानूंगा। और मालिकिन मुझे अपने बेटे की तरह रखती है और मैंने उन्हें इस नज़र से कभी नहीं देखा है, और आप कह रही हैं कि मैं उन्हें प्रेग्नेंट कर दूँ। इसका मालिक कहता है कि मेरे शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 15 सालों में ना ही तो मुझे कोई बच्चा हुआ है और मैंने बच्चे की आस भी छोड़ दी है। अब एक आखिरी आस आप ही हो, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। जो इमरान से बहुत मिन्नतें करता है, इमरान के पैरों तक पड़ता है। इमरान से कहता है कि तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं उतनी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी पत्नी को प्रेग्नेंट करना है। यानी कि जब मालिक बार बार उस रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तो इमरान कहता है कि ठीक है साहब, मैं तो मान भी जाऊँगा, लेकिन क्या मालकिन इस चीज़ के लिए मान गई? मालकिन मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं। तभी शेख कहता है कि मैं उसे मना लूँगा, सिर्फ तुम अपनी बताओ, तुम मानने के लिए तैयार हो फिर नहीं हो। इमरान मान जाता है और जब इमरान मान जाता है तो वो बड़ा ही खुश होता है और रात में अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक औलाद का सुख देना चाहता हूँ, तुम बहुत तड़पती हो, तुम्हें भी एक औलाद चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर अंदर कितनी अकेली हो गई हो, मैं जानता हूँ कि इस घर में तुम अकेली रहती हो, लेकिन तुम्हें औलाद का सुख नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हें औलाद का सुख नहीं दे सकता, तुम मेरे बारे में जानती हो कि मैं तुम्हें माँ नहीं बना सकता, इसलिए मैंने इमरान से बात की है, इमरान तुम्हें माँ बनाएगा। जब वो ये सारी बात सुनती है तो पहले तो मना कर देती है और कहती है कि माँ के अलावा किसी और के साथ नहीं सोऊंगी और इमरान को मैं बेटे की तरह मानती हूँ। लेकिन शेख कहता है कि नहीं, तुम्हें उसके साथ सोना ही होगा। अगर तुम उसके साथ नहीं सोओगी तो मैं पूरी ज़िंदगी बेवाप रह जाऊँगा, मैं पूरी ज़िंदगी औलाद के लिए तरसता रह जाऊँगा और हमारी औलाद कभी नसीब नहीं होगी। इमरान इस चीज़ के लिए मान गया है। इमरान यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, इमरान किसी को बताएगा भी नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये इमरान की औलाद है। सबको यही पता होगा कि ये मेरी और तुम्हारी औलाद है। जब ये सारी चीज़ें वो अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी मान जाती है और अपनी पत्नी को बनाने के बाद अब एक रात आती है, अपनी पत्नी को बैठाता है और बैठाने के बाद इमरान को उसके कमरे में भेज देता है। यानी कि 2-3 महीने तक ऐसे चलता रहता है। 2-3 महीने तक इमरान उसकी मालिक के पत्नी के साथ संबंध बनाता रहता है, उसे प्रेग्नेंट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब 2-3 महीने में तबीयत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर के ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि खुशखबरी है, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है। जब मालिक की बात सुनता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो आस-पास में मिठाइयाँ बँटवाता है और अपनी रिश्तेदारियों में खुशखबरी देता है। इमरान का बहुत धन्यवाद करता है, इमरान को बहुत सारा पैसा देता है और इमरान से कहता है कि जब तुम अपने घर जाओगे, अपनी भारत जाओगे, तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूँगा। उस बहुत सारे पैसे से तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम भारत में ही जाकर कुछ भी काम कर लोगे। इमरान भी बहुत खुश हो जाता है। इमरान वहाँ पर एक परिवार के सदस्य की तरह रहने लगता है।
अब धीरे धीरे करके 9 महीने गुजर जाते हैं और 9 महीने बाद उन्हें एक प्यारा सा बेटा होता है। जब उनके बेटा होता है तो इधर जो मालिक होता है बड़ा ही खुश होता है। मालिक अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाने के बाद साथ साथ वो आस पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को बुलाता है और एक फंक्शन रखता है। वो फंक्शन रखता है इसलिए क्योंकि उसका एक बेटा हुआ था। और उस फंक्शन में बहुत सारी पार्टी होती है, बहुत सारा खर्चा करता है, अपनी पत्नी पर उड़ाता है, अपने बेटे पर उड़ाता है। यानी कि इमरान से वो बार बार धन्यवाद करता है। इमरान को कहता है कि तुमने मुझे बहुत अच्छी खुशी दी है और इस खुशी को मैं कभी कर्जदार रहूँगा और तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार पाऊँगा। लेकिन मालिक को नहीं पता था कि उसकी जो खुशी है वो चंद दिनों की रह गई है, उसकी खुशी शायद नसीब नहीं हुई है। अभी कुछ महीने ही गुजरे थे, 3-4 महीने गुजर जाते हैं। तभी जो मालिक होता है वो इमरान को देखता है कि वो सोया हुआ है, तो सोचने लगता है कि इमरान को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मालिक वो अपनी गाड़ी निकालता है। गाड़ी निकालने के बाद वो चल पड़ता है अपने ज़रूरी काम के लिए। अब जैसे ही वो गाड़ी निकाल कर ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो पत्नी को खबर दी जाती है। पत्नी जब ये सारी चीज़ें सुनती है तो उसकी चीख निकल उठती है। इमरान जो उसी घर में रह रहा था, इमरान अपनी मालिकिन को उठाने की कोशिश करता है। मालकिन से कहता है कि क्या बात हो गई। तो उसकी मालकिन बताती है कि तुम्हारे मालिक का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हॉस्पिटल में जाया जाता है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मालिक होता है, लेकिन डॉक्टर जब बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। यानी कि उसका मालिक का देहांत हो जाता है, उसके मालिक की मृत्यु हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें उसकी मालकिन सुनती है तो मालकिन बेहोश हो जाती है। उसे बार बार दौरे पड़ रही थी, वो बार बार रो रही थी, बार बार चीख रही थी और बार बार कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। अब यानी कि वो तो जा चुका था। उसे घर लाया जाता है। घर ला जाने के बाद उसे दफनाया जाता है, बड़े ही अच्छे से दफना कर। इधर पत्नी जो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, पत्नी जो उसे पता ही नहीं था कि आगे चलकर क्या होगा, नहीं तो आगे उसके पीछे होता है कोई, ना आगे होता है। यानी कि मालकिन अब घर में अकेली रहने लगती है। 2-3 महीने अपने मालिक के शौक में गुजार देता है इमरान भी। मालकिन भी बहुत परेशान रहने लगती है, लेकिन इमरान अपनी मालकिन का बहुत ध्यान रखता है। इमरान अपनी मालकिन की छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है। समय ऐसे गुजरता चला जाता है। मालकिन जो इमरान को पहले अपने करीब भी नहीं आने दे रही थी, जो सिर्फ बेटे के लिए करीब गई थी, अब वो इमरान के करीब जाने लगती है। इमरान से मालकिन को प्यार हो जाता है। अब इमरान को भी मालकिन से बहुत प्यार था। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इधर इन दोनों को एक साथ रहते रहते 1 साल गुजर जाता है। एक साथ रहते रहते जब 1 साल गुजर जाता है तभी मालकिन इसे मतलब कि कोर्ट के ज़रिए शादी करती है और शादी करने के बाद ये अपने घर पर भी शादी करती है, निकाह पढ़वाती है और ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। यानी कि इमरान अपनी मालकिन का पति बन जाता है, मालकिन इमरान को अपना पति मानने लगती है। अब यानी कि अच्छी फैमिली की तरह, अच्छे चीज़ की तरह रहने लगते हैं। सारी प्रॉपर्टी मालिक की इमरान के नाम आ जाती है। इमरान जो भारत आता है, भारत आने के बाद वो अपनी मालकिन को भी साथ लेकर आता है, यानी कि जो उसकी पत्नी बन चुकी थी, अपने बच्चे को भी साथ लेकर आता है। अपने माँ बाप को भी बताता है कि वो उसकी पत्नी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। वो पैसा लेकर भी आया था भारत में और पैसे जो लेकर आया था उससे बहुत बड़ा घर बनाता है अपना, अपने माँ बाप को अच्छी सुविधा देता है, अपने माँ बाप को सब कुछ देता है जो माँ बाप उसके आज तक के लिए तरस रहे थे। उसके माँ बाप भी बेहद खुश होते हैं क्योंकि मालकिन जो थी इतनी एजड भी नहीं थी, लेकिन इमरान से ज़्यादा उम्र थी उसकी कहीं ना कहीं, लेकिन वे अपने बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी समझते हैं। इधर मालकिन इमरान का बहुत ध्यान रखती है, जो उसकी पत्नी बनकर रहती है। अब इमरान भी अपनी मालकिन का बहुत ध्यान रखता है क्योंकि दोनों पति पत्नी बन चुके थे। अब इधर ऐसे ही यहाँ पर रहने लगते हैं, यहाँ पर अपने कुछ दिन गुजारते हैं। कुछ दिन गुजारने के बाद ये फिर से दुबई में चले जाते हैं। यानी कि इनकी ज़िंदगी अब बहुत अच्छे से गुजर रही है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही अच्छे से रह रही हैं, एक दूसरे का बड़ा ही ख्याल रखते हैं। इधर जब ये सारी चीज़ें उसके मामों को पता चलती है तो अपने मामों की भी थोड़ी बहुत मदद करता है और वो अपने उस दोस्त को भी मदद करता है जिस दोस्त ने उसे ड्राइवरी सिखाई थी, जिस दोस्त ने उससे पैसों का जिक्र भी नहीं किया था, जिस दोस्त ने उसे उस वक्त साथ दिया जिस वक्त शायद उसे कोई नहीं साथ दे रहा था। दोस्तों, यहाँ पर इमरान जो कमाने के लिए दुबई जाता है, दुबई में उसके साथ एक ऐसा खेल हो जाता है जिस खेल में शायद उसके लिए तो अच्छा ही अच्छा था, लेकिन मालिक जो अपने बेटे की खुशी में इतना पागल हो जाता है कि वो जानता ही नहीं था कि उसके आने वाला टाइम ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे इमरान के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे इस मालिक के बारे में? वो मालिक जिसे 15 साल से कोई बच्चा नहीं होता है, वो सिर्फ एक बच्चे की तलाश में था और इमरान जो उसे मिल जाता है, इमरान पर उसे भरोसा होता है, इमरान उसे बच्चा दे भी देता है, लेकिन मालिक के नसीब में शायद वो बच्चा होता ही नहीं है, उसकी खुशी होती ही नहीं है। कुछ महीने ही बाद मालिक दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।